हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड, आज हम बताएंगे कि अपने गमले में से चींटियों को कैसे हटा सकते हैं, वो भी फ्री में। फ्रेंड, वैसे तो बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, हमारे यूट्यूब में भी मैंने देखा, बहुत दोस्तों के भी मैंने बातें सुनी कि कैसे आप चींटियों को भगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, मुझे सबसे आसान तरीका चींटियों को भगाने का जो लगा, आज मैं आपको वही शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा, ताकि जो भी फ्रेंड है जिनके पुराने पौधे हो गए हैं वो अपने पौधे से चींटियों को आसानी से हटा सकते हैं। मोस्टली आप देखेंगे कि पौधे जो नए होते हैं उनमें चींटियाँ नहीं लगती, जो पुराने होते हैं जिसमें रूट्स बहुत ज़्यादा बन जाती है और उसमें जगह जगह गैपिंग हो जाती है रूट्स की वजह से, वहाँ चींटियाँ अपना घर ज़रूर बना लेती हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी सारी चींटियाँ हैं। क्योंकि मेरे पौधे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मिट्टी में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से पूरी मिट्टी चाल के ये बाहर निकाल देती हैं और केवल रूट्स इसमें रह जाते हैं। परमानेंट चींटियाँ अपना काम करती रहती हैं, हमारे पौधे को नुकसान तो नहीं होता, लेकिन मिट्टी ख़त्म हो जाती है जिससे पौधा सूख सकता है। फ्रेंड, देख सकते हैं कितनी सारी चींटियाँ हैं, वो भी अंडा बच्चा लेकर के पूरा इसमें घर बना ली हैं। तो फ्रेंड, आज मैं पौधे की सफाई करते करते मैंने देखा कि बहुत सारी चींटियाँ भी हो गई हैं, तो आज मैंने वही सोचा कि देखूँ इस चींटियों को कैसे हटा सकती हूँ। बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड, हल्दी का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे कपूर का प्रयोग करते हैं, लौंग का प्रयोग करते हैं, नीम का पत्तियों का प्रयोग करते हैं और नीम का ऑयल जो आता है उसका स्प्रे करते हैं। लेकिन फ्रेंड, ऊपर से आप पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप जड़ों में कुछ नहीं करेंगे तब तक आपकी चींटियाँ पौधे से नहीं जाएंगी। तो आपको सबसे बड़ा काम यही है कि आप अपने जड़ों के अंदर देखिए, पौधे के जो लगाए हैं उस गमले में देखिए कि वहाँ से आपके पौधे को क्या नुकसान हो रहा है, वहीं से आपके पौधे की ग्रोथ होती है। वरना आपका पौधा तो ख़राब हो जाएगा, ऊपर से आप जितना भी स्प्रे कर लीजिए, बहुत होगा तो 1 हफ्ते तक आपका चींटियाँ नहीं आएंगी पौधे में, और 1 हफ्ते के बाद फिर से पौधे में चींटियाँ शुरू हो जाएंगी। आप स्प्रे करते रहिए। लेकिन आप जब जड़ों से उनको चींटियों को हटाएंगे, जहाँ से इन्होंने घर बनाया है वहाँ से अगर चींटियों को हटाएंगे तो आपके पौधे भी हेल्दी बने रहेंगे और चींटियाँ आसानी से निकल जाएंगी, फिर चींटियाँ आपके पौधे में नहीं आएंगी। तो फ्रेंड, आज मैं पूरे रूट्स को हटाऊंगी, क्योंकि जितने भी इसमें रूट्स हैं बने हुए हैं, जड़ बनी हुई है, वहाँ हर जगह पे चींटियों ने अपना घर बना रखा है, छोटे छोटे होल करके। जहाँ जड़ होता है इनको आसानी से निकलना और बाहर जाना आना आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे रूट्स होते हैं उसी के सहारे ये बाहर भी निकल आती हैं और उसी से अंदर भी चली जाती हैं। तो आज फ्रेंड, पूरा मैं रूट्स की जो कटिंग करूँगी, उसके बाद इसकी मिट्टी पूरी हटाऊँगी। मिट्टी हटाने से ही, आपके नए मिट्टी डालने से ही आपकी चींटियाँ पूरा परमानेंट जाएंगी। कभी भी आप देखेंगे कि अगर छाए में जो पौधे हैं उनमें चींटियाँ कम लगती हैं, लेकिन जो धूप में पौधे होते हैं उनमें चींटियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि वो चींटियाँ धूप में मर जाती हैं। उनको नमी वाला एरिया चाहिए, उनको ठंडा चाहिए। तो फ्रेंड, गर्मी के सीजन में जब चींटियाँ लगती हैं तो आपको अपने पौधे के अंदर देखना है, जड़ों में देखना है। वहाँ देखेंगे तो आपका चींटियाँ पूरी दिखेंगी और वहीं से आपके पौधे भी मतलब हेल्दी बनते भी हैं। तो फ्रेंड, आज मैं पूरे जड़ को हटाऊंगी। जड़ को हटाने के बाद मिट्टी को भी थोड़ा खाली करिएगा, जिससे इनके मिट्टी खाली करने के बाद जिससे इनके घर जो बने हुए हैं वो मतलब एक तरह से हट जाए या टूट जाए, जो भी कहिए आप। तो मिट्टी को आप अलग निकाल के रखिए, उसमें जितनी भी चींटियाँ हैं आसानी से निकल के बाहर चली जाएंगी, और जितने मिट्टी भी जो भी है वो भी बाहर कर दीजिए। एक नई मिट्टी आप इस पौधे में डालिएगा तो आपका पौधा में चींटी फिर से नहीं लगेगा। 1-2 साल के लिए आप छुट्टी हो जाएगा आपके पौधे से चींटियों का आना। तो फ्रेंड, इन मिट्टी को आप क्या करेंगे, आप ये भी सोच रहे होंगे। फ्रेंड, जो आपके गमले में मिट्टी है उसको आप निकाल के बाहर रख दीजिए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब तक आप रख सकते हैं रख दीजिए। लेकिन दूसरी मिट्टी का अगर प्रयोग करते हैं तो ये चींटियाँ गायब हो जाएंगी, और फिर दोबारा उस मिट्टी को, जिस मिट्टी को आपने खाली किया है उस मिट्टी का यूज़ करेंगे तो उसमें चींटियाँ भी नहीं रहेंगी और वो मिट्टी भी आपके काम की हो जाएगी। आप हल्दी मिला सकते हैं, लेकिन फ्रेंड मैं कुछ भी नहीं मिलाई हूँ, क्योंकि मैंने देखा इसको मिलाने के बाद भी चींटियाँ आ जाती हैं। अगर जड़ों में आप हल्दी का प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा कामगार होगी। अगर ऊपर से हल्दी केवल डाल देंगे जड़ों के पास तो वो काम लायक नहीं होंगे। इसलिए मिट्टी के मतलब आपको गमले से पूरे पौधे को निकाल के ही आपको किसी भी चीज़ का प्रयोग करना है, तभी आपकी चींटियों का अटैक जो है वो ख़त्म हो जाएगा और चींटियाँ परमानेंट जड़ से गायब हो जाएंगी।
मैं भी चींटियों को देख के बहुत हैरान हो गई थी फ्रेंड, इसलिए मैंने अपने गमले से पौधे को पहले निकाला, फिर उनकी मिट्टी को हटाया और दूसरी मिट्टी लगा करके फिर मैंने गमले की रिपोर्टिंग की, जिससे मेरे पौधे अब हेल्दी भी हो गए और चींटियों का अटैक भी कम हो गया। तो इस तरीके से आप फ्री में चींटियों को हटा सकते हैं और पौधे को भी हेल्दी बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो दूसरे दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड।